हीरालाल IAS स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी कि वो मंच पे आएं और दर्शकों से दो बातें कहें। ये सर आपसे डर गई हैं तो हमने डर का नाम लिया तो आप लोग हंसे, ऊर्जा आ गई। और ये बात सही है, मैं यहीं से बिना फॉर्मेलिटी के कि हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। क्या, चाहे वो हमारा भोजन हो, चाहे हमारी भाषा हो और चाहे हमारा कुछ भी हो, ठीक है। वेशभूषा, भोजन और भाषा, इन तीनों पर हमें अपना नाज होना चाहिए और उसी में बात करना चाहिए। तो हम भी डर की वजह से हिंदी में ही बात करेंगे। एनीवे, तो मैं आप लोगों से ताली बजवाना चाहता हूं। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आप मेरे लिए ताली बजाएंगे या अंशुमान के लिए? ये दोनों वाला गड़बड़ है क्या? ये ताली अंशुमान की थी, ठीक है, हमारी नहीं है। तो मैंने ये ताली अंशुमान के लिए इसलिए बजवाई कि हाल में सामान्यतः स्पीकर और ऑडियंस होते हैं, यहाँ कोई ऑडियंस नहीं है, सब स्पीकर हैं। और ये गजब की बात है कि सब स्पीकर को बुलाना। तो अभी आपने बड़ी अच्छी और संक्षिप्त में एक समा बांधी, शुरुआत बड़ी अच्छी हो गई है और ये बहुत अच्छा चलेगा। मैं IAS अफसर हूँ और IAS अफसर का काम क्या है? IAS अफसर का काम है शुद्ध भाषा में सबको धनी बनाना, सबके जीवन में खुशहाली लाना, सबको आगे बढ़ाना और किसी को दुखी ना देखना, यही काम है ना। और इस काम को करने के लिए, इस सभी चीज़ों को पाने के लिए एक शब्द है गुड गवर्नेंस, और उसका नाम है हिंदी में सुशासन। सुशासन होगा तो देश का हर आदमी धनी होगा, उसके पास रोजगार होगा, उसका खून बढ़ेगा, सब बढ़िया बढ़िया होगा। यही हमारा काम है, बहुत संक्षिप्त में, बड़े ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में। तो मैं गुड गवर्नेंस का काम करता हूँ और गुड गवर्नेंस करना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। ऊपर वाले ने पता नहीं कैसे क्या दिया, और गुड गवर्नेंस कोई ऐसी कमरा में चाहे तो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा, पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा, गरीबों की थाली में खाना पड़ेगा, गरीब के कपड़े में से मिलना पड़ेगा, पानी बनना पड़ेगा, पानी जैसे हर जगह मिलता है, तभी आप गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। ऐसी कमरे में बैठ के कोई अधिकारी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता। आज हमारे सामने पानी की समस्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऑक्सीजन की समस्या है कि नहीं है? आजकल एक फैशन में शब्द आ गया है क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन। तो मैं कलेक्टर था बांदा, तो मैंने क्या किया, पानी बचाया। क्या बचाया? बांदा में पानी नहीं है, लोगों को शादी नहीं होती। जब मैं गया तो कहा कि लोगों ने कि शादी नहीं होती। हमने क्यों? कहीं पानी नहीं है। तो लोग कहते हैं पानी नहीं है, कौन बिटिया भेजेगा शादी? तो मैंने पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। मैंने नहीं बढ़ाया, जनता से बढ़वा दिया, ठीक। पानी बढ़ाना, हम हर वर्ष पेड़ लगाते हैं, पेड़ मर जाता है, तो हमने पेड़ लगाओ अभियान नहीं चलाया, हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया। क्या चलाया? पेड़ जियाओ अभियान। और सबकी जिंदगी में यह काल बन के आ गया है, सबकी जिंदगी में यह काल बन के आ गया है और वो हर जगह दिखता है। कालो हमें दिखाई नहीं देता, हम अंधे हो गए हैं। वो क्या है? ये प्लास्टिक। प्लास्टिक जीवन के हर जगह फैल गया है। अगर प्लास्टिक से, प्लास्टिक रहित घर, प्लास्टिक रहित आदमी, प्लास्टिक रहित बैठक, अगर हम प्लास्टिक से छुटकारा नहीं पाएंगे तो बहुत जल्दी बीमार, कैंसर बढ़ रहा है, खून में प्लास्टिक चला गया है, सांस ले रहे हैं प्लास्टिक ले रहे हैं। तो हमने प्लास्टिक मुक्त बांदा चलाया। हम ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे क्या? नहीं तो सब सुनेंगे और गाली भी देंगे पीछे पीछे, गाली नहीं खाना। तो पानी बचाया, प्लास्टिक भगाया और पेड़ जियाया, और इन तीनों से
क्लाइमेटिक चेंज को बचाया, क्लाइमेटिक चेंज होने से, ठीक है। तो मैं गवर्नेंस का आदमी हूँ और इस पर मैंने एक किताब लिखी है, मुझे इसीलिए इन्होंने बुलाया भी है। ये इस किताब का नाम है डायनेमिक डीएम। क्या नाम है? इस देश को 3 ही आदमी चलाता है, पीएम, सीएम और ये मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सभी लोग कहते हैं डीएम बन रहे हो क्या, कलेक्टर बन रहे हो? वही कलेक्टर। मुझे बनने का मौका मिला तो मैंने जो पानी पे काम किया, पेड़ पे काम किया और जेल को नंबर 1, यहाँ हमने सुना था किरण बेदी जी जेल पे काम करती, मैंने भी अपने जेल को नंबर 1 किया। तो ये हम गुड गवर्नेंस के आदमी हैं, सुशासन के आदमी हैं। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं अनुभव के ही आधार पे कह रहा हूँ कि एसी कमरा में बैठ के कोई काम नहीं होता। मैं कभी एसी कमरा में नहीं बैठता हूँ, हमेशा पेड़ के नीचे, ज़मीन पे। तो ये किताब जो है अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे है, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती 3 भाषा में। 12,000 से ज़्यादा ये किताब बिक चुकी है और मुझे इससे काफ़ी सुकून मिला कि मैंने जो किया उसको लिख करके मैं लोगों को भेज रहा हूँ। ये बच्चों को बहुत इंस्पायर करती। और गवर्नेंस, सुशासन, शासन में सु जोड़ दो सुशासन। हर घर में गवर्नेंस होता है, एक छोटा सा परिवार होता है, उसका बजट होता है, उसमें भी सुशासन होता है। तो मैं अंशुमान जी के लिए मैं काम वाम तो बहुत करता हूँ, अब यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो मैंने केवल अपनी लाइन को यहीं तक रखा। मैं एक मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ, 1 मिनट इस पर लूँगा। मॉडल गांव, इस देश की 90% आबादी आज भी गांव में रहती है या उस पर निर्भर है क्या? इस शहर की रोटी, हवा भी गांव के पेड़ों से आता है, वो गांव पे है। तो एक मॉडल गांव का मैं प्रोजेक्ट चलाता हूँ, बहुत फेमस है, ऑनलाइन बहुत कुछ है, मेरे नाम से ढूंढोगे। तो मुझे अंशुमान जी ने बुलाया कि आप आइए, थोड़ा सा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और लेखक पे बात करिए। और मैं सभी से कहता हूँ कि आपको जो भी कुछ आपने किया है ज़िंदगी में, किसी से झगड़ा किया, किसी से लड़ाई करी, किसी को हंसाया, किसी की मदद करी, उस सबको लिख मारो। क्या? लिखो जरूर, डॉक्यूमेंट करो। लिखने की आदत हमने छोड़ दिया, लिखना चाहिए, ठीक है? नहीं ऊपर चले जाओगे तो वो भी चला जाएगा साथ में। जो भी आपने अच्छा बुरा किया लिख के छोड़ के जाओ, जिससे पीढ़ियां पढ़ें। थैंक यू अंशुमान, थैंक यू, शुक्रिया। श्री डॉक्टर हीरालाल जी ने हमें गुड गवर्नेंस और सुशासन से अवगत कराया। जैसे ही उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्लास्टिक की छोटी बॉटल देना, मुझे लगा कि शायद प्यास लगी है, मैंने फटाफट कैप खोल के उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने प्लास्टिक जनता को दिखा के ये कहा कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमें यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मेरे को लगता है हम सब स्कूलों में पढ़ाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल गोल्स पढ़ाते हैं, जिसमें 0 हंगर, 0 पॉवर्टी, 0 एंड से नो टू प्लास्टिक है। तो मेरा बस एक ही कहना है जो सर ने हमें इस वक्त बताया है, बोलने में कुछ नहीं रखा है, बोल तो सब सकते हैं, पढ़ने में कुछ नहीं रखा है, पढ़ तो सब सकते हैं, पर मेरा आग्रह है कि प्रैक्टिकली हम उसको करके दिखाएं। सर ने हमें कहा ग्राउंड वर्क करना है, ये नहीं कि ऑनलाइन में बैठकर भाषण देना है या पढ़ते रहना है, एसी रूम में बैठकर लेक्चर देना है। जब तक हम रोड में नहीं उतरेंगे, ग्राउंड वर्क करके काम नहीं दिखाएंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। और मैं चाहती हूं कि जो भी मंच से सर ने ये मैसेज देने की कोशिश करी है, एक एक बंदा जो यहाँ पे बैठा है वो उसको अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो लगता है भारत जरूर सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मैं आपका प्रकट करती हूं। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्री इंजीनियर अंशुमान जी को कि वो मंच में उनको सम्मान दें। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मंच पे आएं और जोरदार तालियों से
मैं दर्शकों से निवेदन करती हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।